नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, पिछले 24 घंटे का मौसम क्या रहा, एक बार मैं इसके बारे में आपसे चर्चा जरूर करना चाहूँगा। पिछले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर, कुछ हरियाणा, कुछ उत्तर प्रदेश, इन हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। हमारे यहाँ पर भी लगातार हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं। पूरी रात फुहारें पड़ती रही। कल दोपहर बाद से ही मौसम परिवर्तनशील हुआ, मौसम में बदलाव देखने को मिला। मैं मानसून तो नहीं कह सकता कि ये मानसून की बारिश थी, लेकिन रुक रुक कर कभी धूप निकल रही थी, कभी हल्की फुहारें आ रही थी। इस प्रकार से लगातार 24 घंटे तक ये मौसम मेरे उत्तरी भारत में बना रहा। ये जो बारिश है ये देखने को मिली। उम्मीद थी कि 3 mm बारिश होगी, लेकिन बारिश शायद थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। 3 mm से तो कुछ ज़्यादा ही हुई है। आज का जो मौसम है अगले 24 घंटे का, वो ये है कि दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ जो एनसीआर से लगता एरिया है उसमें भी कुछ हद तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मानसून सक्रिय तो नहीं है, लेकिन कुछ मानसून की संभावना बढ़ी है। जो बारिश अभी हो रही है ये प्री मानसून जैसी बारिश है। ऐसा लगता है कि जैसे प्री मानसून यहाँ पे भी सक्रिय हुआ है और धीरे धीरे अपना जो रूप है वो बढ़ा रहा है, विकराल रूप बनाया जा रहा है। जिस चीज़ का हमें डर है वो आज भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मानसून अपना कोटा पूरा जल्दी कर दे, यानी कि ये एक बार में या 24 घंटे में ही ज़्यादा बारिश कर दे। अगर ऐसा करता है तो किसान साथियों, हमारे यहाँ पे भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो खेत पहले से खाली पड़े हैं उनमें अगली फसल की बिजाई भी लेट हो सकती है, ऐसा भी अनुमान है। क्योंकि आमतौर पर रुका हुआ मानसून नुकसान करता है। अभी आज 8 अगस्त हो चुका है और मानसून जो होती है वो ज़्यादातर 20 अगस्त तक ही सक्रिय रहती है। 15 अगस्त को तो बिल्कुल ज़्यादा इसका जो कहते हैं अपनी यौवन अवस्था पे आ जाती है। तो 20 अगस्त के बाद में मानसून धीरे धीरे ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। और वैसे भी अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में ज़्यादा बारिश होती है अपने लोकल हिसाब से। भादवे के महीने में, भाद्रपद में अपेक्षाकृत कम होती है। लेकिन जब जब भाद्रपद में ज़्यादा बारिश होती है तो वो विकराल रूप लेती है और फ्लड के आसार बढ़ जाते हैं। कई जगहों पे बारिश नहीं हुई है। अभी भी हमारे जो राजस्थान का एरिया था, जो अपना बिहार का है और उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया है, उनमें ये हल्की फुल्की बारिश जारी है और लगातार 24 घंटे तक रहने की उम्मीद है। दिन में बादलवाई, कभी कभी बूंदाबांदी, यही मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। आज 33 mm बारिश की संभावना मेरे रोहतक ज़िले में बताई गई है कि ये रोहतक ज़िला जो है वो एनसीआर में भी आता है और हरियाणा के लगभग सेंटर में ही पड़ता है, लगभग बीच में पड़ता है। वैसे तो जींद पड़ता है हमारा बिल्कुल सेंटर में, लेकिन ये जींद से सटीक है, लगा हुआ है, तो इसलिए ये लगभग, मैं कहूँगा लगभग तो एनसीआर में ही पड़ता है। जब एनसीआर का मौसम सक्रिय होता है तो उसका प्रभाव रोहतक में पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो बूंदाबांदी हुई है, जो हल्की सी बारिश हुई है, वो पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है। 2 से 4 mm बारिश यहाँ पर हुई है, इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। आगे का मौसम क्या रहेगा वो मैं आपको एक बार ज़रूर बताना चाहता हूँ। एनसीआर दिल्ली में लगातार 2 या 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और जहां पर अभी तक बारिश नहीं हुई है वहां पर कुछ हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, गुजरात है या मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, वहाँ जहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, पिछले कई दिनों से बारिश वहाँ पर हो रही है और भारी बारिश हो रही है, वहाँ पर अब राहत मिलेगी, वहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद है। अक्षीय रेखा जो हमारी मानसून की, वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है। बिहार के लगभग आधे हिस्से को उसने कवर कर लिया है, क्योंकि बिहार का हिस्सा कोई छोटा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा है। नेपाल तक सीमा लगती है बिहार की। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें लगातार बारिश जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही बारिश जारी है और जब जब यहाँ मानसून सक्रिय होता है या थोड़ी बहुत मानसून की हवाएं चलती हैं तो वो सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश करती हैं। इस प्रकार से अभी मौसम बना हुआ है। आगे का मौसम भी यही लगता है कि भी 1-2 दिन में अच्छी बारिश की संभावना हम कह सकते हैं।
यानी आज और कल में बारिश ज़्यादा होने की संभावना है। जो मैंने कल आपको बताया था, पवन की दिशा और पवन की गति आज भी वही 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। और इस प्रकार से जो आर्द्रता है हवा में वो 80% से ज़्यादा बनी हुई है। और जो बादल हैं वो 6 से 7 हैं, यानी कि ओक्टा 6 से 7 है। लगभग आसमान कवर है बादलों से और ये आज पूरा दिन रहने की संभावना है। बीच बीच में थोड़ी बहुत धूप निकल सकती है। जैसे ही हवा तेज़ होगी, दिन में धूप निकलेगी तो फिर से बादल उमड़ कर आएंगे और हल्की फुल्की बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। ये ऐसा मौसम अभी चलेगा। मैं उन भाइयों से प्रार्थना करता हूं जो मेरे मध्य प्रदेश से, गुजरात से और राजस्थान से हैं, जहां पे लगातार बारिश हो रही थी पिछले कई दिनों से। उनके वहां पर मौसम कैसा है एक बार मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि वहां पर काफ़ी मात्रा में नुकसान होने की संभावना है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है और बारिश भी कोई सामान्य नहीं है, ज़्यादा बारिश हो रही है। तो किसान साथियों, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके वहाँ पर बारिश के क्या हालात हैं। अगर वहाँ पर मौसम सामान्य हो जाता है तो फिर हमारे यहाँ बारिश की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो आगे बढ़ जाती हैं और आगे बढ़ने से हमारे यहाँ मानसून सक्रिय होगा, ऐसी उम्मीद है। कुछ किसान भाई मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, तो भाई सभी किसान भाइयों के मैं कमेंट के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ। भाई जो भी मेरे पास जानकारी होती है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। आप पूछते हो कि मेरे यहाँ बारिश कब होगी, मेरे यहाँ बारिश कब होगी। किसी एक ज़िले की विशेष बारिश बताना संभव नहीं है। अभी मैं इस बात पर टिका हूँ कि क्या ई मेघदूत, जिसका ऐप सरकार ने तैयार किया है, मौसम से संबंधित ऐप है, क्या वो ऐप सक्रिय काम करता है, उसके जो परिणाम हो वो सकारात्मक आते हैं या नहीं आते हैं। मैं इस विषय पे टिका हुआ हूँ। मैंने आपको 11 तारीख तक का मौसम बताया है, जिसमें लगभग 33 mm बारिश की संभावना आज बताई गई है। आज शाम तक मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या 33 mm बारिश होती है या नहीं होती है। इस प्रकार से हम लगातार इसको देख रहे हैं, इस पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। और मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि अगर ये मानसून ठीक ठाक चलता है इस प्रकार से, तो हमारे यहाँ पर पर्याप्त बारिश हो सकती है। ऐसी बात नहीं है, अभी बारिश का समय है। किसान साथियों, धान लगाने का समय अब नहीं है। मैं बार बार किसान भाइयों से यही प्रार्थना करता हूँ। कमेंट पे आपने देखा भी है कि मेरे बहुत से किसान भाई कह रहे हैं कि क्या आप धान लगाएं या ना लगाएं। किसान साथियों, लगभग आधा सामन जा चुका है। देसी हिसाब में अगर हम बात करें, अगस्त का महीना अभी चला हुआ है, तो जो धान लगाने का समय होता है वैसे तो 20 जुलाई तक होता है, लेकिन लेट लतीफ़ होने की वजह से हम धान 31 जुलाई तक लगा सकते हैं। इसके बाद में धान अगर हम लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा खाद की मात्रा देनी पड़ेगी। रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारे खेत में बीमारी ज़्यादा आएगी। आपकी धान में खर्च तो होगा लेकिन धान की पैदावार नहीं होगी। एक भाई ने कहा था कि ब्लैक डीएपी डालें या वाइट डीएपी डालें। देखो किसान साथियों, जो डीएपी का साल्ट है 32, 18, 12 जो भी है, उसका साल्ट देख के आप डालें। ब्लैक है या वाइट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके साल्ट को देखिए। एसएसपी होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, जो सफ़ेद भी होता है ब्लैक भी होता है। डीएपी ब्लैक और सफ़ेद दोनों में होता है। एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया था कि हमारी ज़मीन अक्सारिय है, उसमें कुछ नहीं उगता है। मैंने उसको उसका जवाब दिया भी था। इस ऐसी ज़मीनों में जिप्सम की मात्रा का प्रयोग करें, हरी खाद बनाएं और 0 टिलेज मशीन से आप गेहूं, धान, किसी चीज़ की भी बिजाई करें, गेहूं की बिजाई करें, जौ की बिजाई करें, सरसों की बिजाई करें। 0 टिलेज के माध्यम से अगर आप बिजाई करोगे तो अक्सारिय ज़मीन में उत्पादन मिलता है, यानी कि उसका जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है और हमारी खाली खेत नहीं रहता है। अक्सारिया ज़मीन कभी भी खाली नहीं छोड़नी चाहिए। अगर ज़मीन अक्सारिया है और वो खाली छोड़ दी तो किसान साथियों उसमें अक्सारियापन बढ़ता है। ऐसी फसलें लें जो अक्सारिया ज़मीन में हो सकती हैं। कुछ धान की भी ऐसी किस्में हैं। मैंने पहले ही बताया था कि एक 408 नंबर वैरायटी है जो सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन वो वैरायटी ऐसी ज़मीनों में कामयाब है जहाँ ज़मीन अक्सारिया है या मैं कहूँगा कलर है, जिसको रेई बोलते हैं। ऐसी ज़मीनों में 408 नंबर जो बासमती है वो लगाई जा सकती है। कई प्रकार की वैरायटियाँ होती हैं किसान साथियों, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हमारी वैरायटियाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ ज़मीन होती है उसमें हम 11-21 लगाते हैं। इसके बाद जो दूसरे प्रकार की ज़मीनें हैं उस ज़मीन के अकॉर्डिंग, उस ज़मीन के अनुसार ही हम उसमें फसल लगाते हैं। मैं सभी किसान भाइयों के कमेंट पढ़ के उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। जो किसान भाई मेरे साथ जुड़े हैं मैं उन सब का आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। और लगातार मैं अपनी वीडियो जारी रखूंगा, आपके साथ अपने विचार साझा करता रहूँगा। जैसा भी मौसम हमारे यहाँ होगा,
उत्तरी भारत में मैं सभी किसान भाइयों से, विशेष तौर से मेरे जो मध्य भारत के किसान भाई हैं, उन तक ये सूचना ज़रूर पहुंचाऊंगा कि मेरे यहाँ पर कैसा मौसम बना हुआ है। तो किसान साथियों, आज मैं इतनी जानकारी आपसे साझा करना चाहता था। अगर आप कोई और प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपसे जानकारी ज़रूर साझा करूँगा। लगातार कोशिश है मेरी कि मैं सभी किसान भाइयों को अपने साथ जोड़ के चलूं और इस चैनल से मेरे सभी किसान भाई जुड़े, ताकि उनकी सूचनाओं का, उनके विचारों का आदान प्रदान होता रहे। इससे ज़्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। किसान साथियों, आप एक भाई दूसरे भाई से कमेंट करता है और वो कमेंट शिष्टाचार और सभ्यता की दृष्टि से सही होना चाहिए। मेरी सिर्फ यही प्रार्थना सभी किसान भाइयों से कि आप सभ्यता और शिष्टाचार का परिचय देते हुए अपने भावों को, अपने विचारों को इस मंच पर रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मेरा कोई भाई कमेंट करता है और उस कमेंट को दूसरा जवाब दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास उसका सही जवाब है तो आप दे सकते हैं। अपने विचार रखने की आपको पूरी आज़ादी है। ये आपका अपना चैनल है, किसानों का चैनल है, किसानों के लिए बनाया गया है। पशु और कृषि दोनों एक दूसरे के पूर्वक हैं, दोनों के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया किसान साथियों। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो मेरे भाई जानकार हैं, जानते हैं कि इसकी समस्या क्या समाधान हो सकता है, अगर वो जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आप किसान भाई आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करें, ताकि आप सभी भाइयों के जो विचार हैं वो एक दूसरे से मेल खाएं, आपस में हम सब का मेल बना रहे, हम सब किसान भाई एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई सूचना के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।